नमस्कार दोस्तों। दुनिया में दो ही खेल सबसे ज़्यादा इमोशन से भरे होते हैं। एक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच और दूसरा है संसद में मानसून सत्र। हंगामे के बाद आखिरकार डिसीजन जनता के फेवर में आएगा या फिर वो डिसीजन बिल्कुल होल्ड हो जाएगा, मतलब कि संसद का सत्र स्थगित हो जाएगा। दोनों के दोनों जो गेम हैं, दोनों जो मैदान है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े इमोशन प्लस सस्पेंस के साथ में भरे हुए हैं। वहीं पर क्रिकेट के मैदान से लेकर के संसद तक बीते कल के दिन एक बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है, मतलब भूचाल आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी साफ साफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में अब हम कोई मैच नहीं खेलेंगे। मतलब कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को कर दिया हुर्र, दफ़ा हो जाओ। इसमें हमारे हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन और अन्य एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी अब साफ साफ खुल करके मैदान में आकर ये बोल रहे हैं कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, देश की गरिमा का एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार क्या बीसीसीआई इन प्लेयर के आगे झुकेगा या फिर पाकिस्तान की टीम को एक झटका लगेगा। वैसे झटका लग चुका है। बीते कल के दिन चंद घंटों पहले WCL जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड की जो ट्रॉफी होती है, जो ये मैच होता है, इसको रद्द कर दिया गया है। एक्चुअली ये एक तरह का बोल सकते हैं कि T20 क्रिकेट लीग होती है WCL, जो रिटायर क्रिकेटरों को फिर से मैदान पर उतरने का मौका देती है। और ये टूर्नामेंट 2025 में दूसरी बार इंग्लैंड में आयोजित हो रहा था, जो 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 2 अगस्त तक। और इस मैच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक मैच होने वाला था, लेकिन हमारे इंडियन के प्लेयर ने साफ साफ ये बोल दिया कि भैया दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान गद्दार देश है, इसके साथ हम नहीं खेलने वाले हैं। आपको याद होगा ना कि पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद में भारत के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो काफ़ी खफा चल रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी क्या, हर देश की जनता का, हमारा हर एक नागरिक ना इनसे काफ़ी खफा चल रहा है। कितनी बार हमने इसको संभालने का मौका दिया, सोचिए, हर बार ये हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपता है। तो हम इसके साथ अब गेम नहीं खेलेंगे, ये ऐलान कर दिया गया है हमारे प्लेयर के द्वारा। लेकिन BCCI ना, आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा BCCI है वो वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसकी अगर हम देखेंगे सालाना कमाई तो कम से कम है 6,600 करोड़ से ज़्यादा की इसकी कमाई है। क्या वो इस कमाई का सेक्रीफाइस कर पाएगा? अगर हम देखें ना तो कई बार क्या हुआ है कि ICC टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप और ग्लोबल रेटिंग के लिए, स्पॉन्सरशिप प्राप्त करने के लिए ICC ने स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मैच कई बार कंडक्ट करवाए हैं। अब सवाल ये कि क्या पैसे से बड़ा देश है या फिर देश से बड़ा पैसा है? अब वो चलेगा बता आने वाले समय में, जो हम लगातार सारे मैच कैंसिल करेंगे तब। 2022 में क्या हुआ था ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर देखें जो मैच हुआ था उसमें 1.7 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने उस मैच को लाइव देखा था। जितने लोग लाइव में जुड़ते हैं और जो भी उसमें ऐड सर्व होती है, ठीक है, तो ऐड का रेवेन्यू वो लोग उठाते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। तो इस समय बड़ी मात्रा में उस समय स्पॉन्सरशिप चली थी, तब से लगातार स्पॉन्सरशिप का जो अमाउंट है वो लगातार हाइक कर रहा है, बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है। और ये जो आपका लाइव देखे गए थे ना, ये IPL फाइनल से भी ज़्यादा लाइव देखे गए थे 2022 में, सोचिए। और उसके बाद लगातार रुझान बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और स्पॉन्सरशिप का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है इस समय ICC को। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच होता है ना, तो एक ICC को काफ़ी महंगी स्पॉन्सरशिप प्राप्त होती है। मतलब कि ये स्पॉन्सरशिप के माध्यम से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है ना, उसका इंतज़ार वर्ल्ड के मैक्सिमम देशों को होता है। केवल ये गेम इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होता है, ये मैच होता है पूरे वर्ल्ड लेवल तक जाता है और काफ़ी सारी कंट्री इस मैच को काफ़ी रोमांचक तरीके से देखती है। और वैसे भी हमारा इतिहास काफ़ी गजब है इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मैच का। आपको याद होगा ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मैच किस वर्ष खेला गया था? जो लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो सभी के सभी लोग वीडियो को पॉज करें प्लीज़, वो वर्ष आप मुझे कमेंट पक्का करेगा, याद करिएगा, आपको याद आएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फर्स्ट मैच खेला गया था वो वर्ष था आपका 1952। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने अब तक 59 टेस्ट मैच खेले हैं, 134 वनडे मैच खेले हम लोगों ने और 12 T20 इंटरनेशनल मैच हम लोग खेल चुके हैं। और वनडे में ना जो पाकिस्तान का पलड़ा है वो हमसे काफ़ी अधिक भारी है। पाकिस्तान ने 73 मैच जीते हैं और भारत ने जीते हैं 56।
लेकिन हमको इस पर भी काफ़ी गर्व है क्योंकि छोटे मोटे मैच वो जीत चुका है पाकिस्तान, वो उस पर काफ़ी गलत फ़ख्र कर रहा है। अगर हम देखेंगे ना कि वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया है हमसे भारत के खिलाफ। इसका क्या है, खाता बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब कि 13 और 0, 13 मैच हमने जीते हैं, 0 मैच इसने जीता है, मतलब कि क्लीन स्वीप। लेकिन अब ना पाकिस्तान के खिलाफ हमारे प्लेयरों ने, दिग्गज खिलाड़ियों ने साफ साफ बगावत छेड़ दी बीते कल के दिन। अब आगे क्या होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मैच से अलग थलग करेंगे। खेल या फिर कूटनीति, हमको अच्छे से पता है कि हमें कैसे खेलना है। ये ऐलान किया है हमारे भारत के क्रिकेट प्लेयर ने। एक्चुअली खेल का सम्मान कह सकते हैं कि तभी तक है जब विपक्ष इंसानियत का सम्मान करे, लेकिन विपक्ष के अंदर इंसानियत है नहीं। हम सब ने देखा था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद किस तरह से उनकी हत्या की गई थी। और यहाँ पे ना ICC अब BCCI के ऊपर दबाव डालने का पूरा प्रयास करेगा। 2023 में भी सेम इसने यही किया था। आपको याद होगा ना, एशिया कप पाकिस्तान में खेले जाएंगे ऐसा बोला गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरा साफ साफ क्या करा है, भारत ने मना कर दिया, भैया कुछ भी कर लो, हम नहीं खेलने वाले साथ में इसके। तो 2023 में क्या हुआ था कि 2023 में जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो उस समय हमने भी मना कर दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, इसके साथ एक काम करते हैं। लेकिन इसने क्या करा, ICC ने BCCI को ये बोला भी अपने खिलाड़ियों को जरा समझाओ कि एक काम करते हैं कि 9 मैच पाकिस्तान, भारत के सारे मैच जो होंगे वो श्रीलंका में होंगे। आपको पाकिस्तान खिलाड़ी से दिक्कत है ना, तो वो आपके देश की ज़मीन के अंदर नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे श्रीलंका के अंदर, चलो वहाँ खेलो। तब हम लोग ठीक है मान चुके थे। लेकिन जब भारत में 2019 में कह सकते हैं पुलवामा हमला हुआ था और जब हमारे 40 CRPF के जो जवान थे वो शहीद हुए थे, उस समय भारत सरकार ने कदम उठाया था। क्या उठाया था कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से हमने क्या करा था, इसको बाहर कर दिया था, इस लिस्ट से हमने बाहर कर दिया था, इससे ये स्टेटस हमने छीन लिया था। और तब से लेकर के लगातार हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं। 2019 से अब तक रही से ही कसर इसने पहलगाम में आतंकवादी हमले की बात कर दी। अब ये रिश्ते शायद ठीक नहीं होने वाले, मुझको ऐसा लगता है। अब यहाँ पर प्लेयर के इस कदम के बाद जो इन्होंने कल एक्शन लिया, उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक आग से लग चुकी है। जनता अपनी अलग तरीके से राय दे रही है। और अब असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ लीजेंड ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे या फिर और भी खिलाड़ी इस मुहिम में शामिल होंगे। अब जनता एक्चुअली खुलकर बोल चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, एक तूफान समझ चुका है। कैसे ट्विटर भी बुरी तरीके से शर्मा चुका है। अरे भैया बस करो, इतने कमेंट क्यों कर रहे हो लगातार आप लोग, क्योंकि #बायकॉट पाकिस्तान मैच, #Nation4Cricket, ये एक ट्रेंडिंग हैशटैग स्टार्ट हो चुका है। सोचिए, जब देश की फौज लड़ रही हो तब BCCI बैटिंग क्यों करे। सही बात है, ये भी कई लोग बोल रहे हैं लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो हमारी हिपोक्रेसी है, ठीक है, तो ये अलर्ट है कहीं ना कहीं कि एक तरफ पाकिस्तान साफ साफ ये कहता है कि डोंट पॉलिटिसाइज द गेम, दूसरी तरफ अपने स्टेडियम में एंटी इंडिया बैनर हमको दिखाता है। जो हमारे प्लेयर इस स्टेडियम में खेलने जाते हैं पाकिस्तान का, तो हमें एक हल्का सा डर लग जाता है कि यार ये कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं। आपने देखा ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई थी जो ये मैच हुए थे मतलब पाकिस्तान के अंदर। तो जहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो वहाँ पे हमारे प्लेयर आखिर जाएंगे क्यों। और वैसे भी इस देश से हम लोग हाथ जोड़ लें, इसको दफ़ा कर दें अपनी लाइफ से, वही अच्छा है हमारे लिए। और हमारे भारत की जनता और हमारे भारत के प्यारे प्यारे दिग्गज प्लेयर साफ साफ ये बोल रहे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है और बर्दाश्त हम आपको नहीं करेंगे, इनफ इज़ इनफ। वहीं पर कुछ प्लेयर ये भी कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच हम आपके साथ तभी खेलेंगे जब आप अपने देश से आतंकवादियों को रिटायर कर दोगे, उससे पहले आप हमारे साथ खेलने का सपना भूल जाओ। अब बात करते हैं कि आखिरकार आगे क्या हो सकता है। एक्चुअली ICC ने एक अनाउंस किया था 2025 में कि जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में आयोजित होगी, और पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। सोचिए, मुंह में नहीं जाने अम्मा चली बुलाने। इसकी जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की जनता पाने के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान प्रांत की जो आर्मी है इस समय सरकार के खिलाफ बंदूकें उठा रही है, जी हाँ, बॉम्बार्डिंग कर रही है सरकार के खिलाफ, और ये अपने देश के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए यस कह बैठा है। वैसे ना आपको याद होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था, 1:05 पर हमारा ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, 1:30 पे हमने इसका पैकअप कर दिया था। 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान को हमने पाकिस्तान की औकात दिखा दी थी। ये कंगला हो चुका था, त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति इसके अंदर आ चुकी थी। मात्र 25 मिनट के अंदर कैपेबल नहीं हुआ उसके बाद कि हमसे हमारे साथ युद्ध कंटिन्यू कर सके। ये पहुंच गया कटोरा लेके किसके पास में, IMF के पास में। IMF ने इसकी झोली भर भी दी। इसने बोला अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो IMF कहता कि ले ले बाबा, ये ला पकड़ पैसा ले।
सोचिए ये तो इसकी कंडीशंस है और ये अपने देश के अंदर करवाएगा चैंपियन ट्रॉफी कंडक्ट। अब यहाँ पे ना साफ साफ हम यही बोलेंगे कि हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमने साफ साफ बोल दिया है कि नो मीन्स नो, दफ़ा हो जाओ, हुर्र हो जाओ। ये हमने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है इसको पाकिस्तान को। जहाँ सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे आप लोग उस देश के खिलाफ एंटी नेशनल तुम उसके बैनर लगा रहे हो उस देश के, तो भैया कुछ भी कर सकते हैं आप लोग तो। लेकिन अगर भारत सरकार और बीसीसीआई ने विरोध किया तो भारत ध्यान रखेगा कि आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकता है। और अगर भारत ने इस टूर्नामेंट का बाइकॉट किया तो आईसीसी को होगा कम से कम $400 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान। यानी कि जो पूरी क्रिकेट इंडस्ट्रीज़ है ना, उसमें जो फंडिंग आती है वो फंडिंग बुरी तरीके से कह सकते हैं फॉल आउट हो सकती है, मतलब बूम धराशायी हो सकती है। एक्चुअली जो क्रिकेट मैदान में ना 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब बात भारत पाकिस्तान के मैच की होती है तो मैदान में उस समय 140 करोड़ हमारे देशवासी होते हैं। क्रिकेट सिर्फ एक्चुअली खेल नहीं है, लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो तो वो खेल नहीं, एक सवाल बन जाता है हमारे ज़मीर का, शहीदों के सम्मान का और देश की आन का। क्या हम उन लोगों के साथ में हाथ मिलाएं मैदान में, जो लोग हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है, क्या हमें पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर नहीं? अब बारी दोस्तों आपकी है। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप लिखिएगा नो क्रिकेट विद टेरर या क्रिकेट कम सेकंड नेशन कम फर्स्ट, या फिर जो भी आपकी राय है वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।